दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। विधानसभा चुनाव और ललितपुर विधानसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो ललितपुर विधानसभा सीट में एक ऐसा वर्ग है या कहें कि एक ऐसे वर्ग से प्रत्याशी आते हैं जो जीत की मुहर लगा जाते हैं। कुछ समय से ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हम बात करना चाहेंगे समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है ललितपुर के अंदर जो आज तक एक भी चुनाव नहीं जीती है। चाहे ललितपुर की बात हो चाहे मेहरौनी की बात हो, ललितपुर सामान्य सीट है और यहाँ के समीकरण कुछ और ही होते हैं। हर बार लगातार समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है और अधिकांश दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रहती है वोट बैंक के मामले में। 2017 के आंकड़ों की बात करते हैं अगर, तो 2017 में बीजेपी 1.5 लाख प्लस वोट लेकर आई है और वहीं समाजवादी पार्टी 80,000 प्लस वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही है। सोचिए कितना बड़ा एक अंतराल। ऐसे में समाजवादी पार्टी एक ऐसे प्रत्याशी को ढूंढ रही है, एक ऐसी कहें कि ऐसे वर्ग को ढूंढ रही है जो जीत की गारंटी बन जाए। समाजवादी पार्टी ने लोधी समाज से प्रत्याशी चुना था और वो सेकंड नंबर पर रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोधी बीजेपी का भी एक हिस्सा है, इसलिए कहीं ना कहीं लोधी समाज का जो वोट मिलना चाहिए वो नहीं मिला। यादव समाज से भी प्रत्याशी खड़े हुए रहे लेकिन उन्हें उतना वोट बैंक नहीं मिला। ठाकुर समाज से भी लोग खड़े हुए, उन्हें भी उतना वोट बैंक नहीं मिला। इनमें से कोई भी जीत की मोहर नहीं लगा पाया, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो लोधी हो। इन तीनों ने समाजवादी पार्टी को जीत तक नहीं पहुंचा पाया। ऐसे में अखिलेश यादव और पूरे नेतृत्व की चिंता यह रहती है कि हम ऐसा कैसा प्रत्याशी खड़ा करें जो जीत की कहें कि पूरी तरह से गारंटी बन जाए। हम एक आंकड़े पेश करना चाहते हैं आप लोगों के बीच में, खास तौर से उन बातों को लेकर जो इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का। दोस्तों ललितपुर विधानसभा में एक समाज ऐसी रही, जैन समाज। जैन समाज जीत की गारंटी बनकर हर बार सामने आई। स्वर्गीय श्री अरविंद जैन जी गौना पूर्व मंत्री 4 बार विधायक रहे ललितपुर से। ललितपुर में जैन समाज का एक बड़ा वेटेज है और जैन समाज के साथ साथ उनके साथ हर प्रकार की समाज भी जुड़ जाती है। हर वर्ग का व्यक्ति उनके साथ जुड़ जाता है और उसका परिणाम ये रहा कि अरविंद जी 4 बार विधायक चुने गए। सोचिए 4 बार विधायक। इसके बाद आज जैन समाज एकजुट है, व्यापारी वर्ग एकजुट है और खास तौर से मौजूदा सरकार की नीतियों से जो व्यापारी वर्ग नाराज है वो किसी छुपा हुआ नहीं है। लगातार उनके आंदोलन होते रहे हैं। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी किसी जैन समाज के प्रत्याशी पर दांव खेलती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। और अभी तक एक भी सीट या कहेंगे एक भी बार सपा ललितपुर से नहीं जीती है। तमाम कद्दावर नेता खड़े हो गए लेकिन जीत नहीं पाए। ऐसे में जैन समाज एक ऐसा वर्ग जहां हर वर्ग के लोग जुड़ जाते हैं और उन पर ये आरोप भी नहीं लगते वो सामंतवादी हैं, वो गुंडागिर्दी करते हैं, व्यापारी हैं, सत्ता के विरोध में भी हैं, कई नीतियों से नाराज भी हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को होगा तो समाजवादी पार्टी को होगा। और बार बार ये देखा गया है कि समाजवादी पार्टी क्षेत्र से तो जीत जाती है, शहर का वोट उन्हें नहीं मिलता है। जैन समाज की अगर बात करें तकरीबन 40,000 करीबन उनका वोट बैंक है। ऐसा क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी शहर से हार जाती है? समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर नेता शहर में रहते भी हैं लेकिन शहर से क्यों हार जाते हैं?
क्यों ऐसा प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाते हैं जो जीत की गारंटी बन जाए? हर बार दूसरे नंबर पर ही क्यों रहते हैं? वोट बैंक अच्छा खासा है, हर बार सेकंड नंबर पे आते हैं, मतलब इसका है कि वोट बैंक है लेकिन शहर से वोट नहीं मिलता है। और अगर शहर का कोई प्रभावशाली व्यक्ति जो जैन समाज से आता है, अगर उसको टिकट मिलती है तो कहीं ना कहीं ये सूखा खत्म भी होगी और समाजवादी पार्टी को जीत का कहीं ना कहीं मुंह देखने को भी मिलेगा। अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं 2022 में पुनः सरकार बनाने की, लेकिन सरकार तभी बनेगी जब प्रत्याशी ऐसे चुने जाएं जो गुटबाजी से दूर हों, जिनका एक सामाजिक वेटेज हो। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिवाद का होता है, जैन समाज भी कम नहीं है। और इस इतिहास के साथ साथ अगर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जीत जरूर मिलेगी। और इस विपत्ति के समय एक एक विधायक समाजवादी पार्टी को बहुत मायने रखता है। जैन समाज का प्रत्याशी के लिए खोजना आरंभ कर चुकी है पार्टी और हो सकता है कि एक नया चेहरा हम आपके बीच में आए। आपका क्या है कहना? समाजवादी पार्टी से जैन समाज का कौन चेहरा हो सकता है ललितपुर विधानसभा से? क्या